प्रणाम एवरीवन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रणाम सर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। एंड एनालिटिकल रीजनिंग कैसे? आज हम एनालिटिकल रीजनिंग आज हम एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ बेसिक जो ट्रिक्स होती हैं वो देखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग मींस एनालिसिस। एनालिसिस इज बेस्ड ऑन काउंटिंग। ठीक है, तो आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक जो पार्ट होता है काउंटिंग द फिगर्स, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब एनालिटिकल रीजनिंग में जो काउंटिंग वाला पार्ट है उसमें हम सबसे पहले ट्रायंगल्स काउंट करना शुरू करेंगे। ट्रायंगल्स कैसे काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे एक ट्रायंगल से। ठीक है, स्टार्ट हम एक ट्रायंगल से ही करेंगे। सपोज कीजिए ये कोई आपके पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर मैं आपको ये बोल दूं, इसी ट्रायंगल में मैं कुछ और लाइंस ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पर कितने होंगे? कुछ भी नहीं है बेटा। हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की अगर सिचुएशन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे स्मॉल ट्रायंगल्स की। ठीक है, नंबरिंग करेंगे स्मॉल ट्रायंगल्स की, और स्मॉल ट्रायंगल्स की जो नंबरिंग होगी उसी नंबरिंग पर बेस्ड हम जो लार्जर ट्रायंगल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इनकी नेमिंग करूं ए बी सी और ये पॉइंट डी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब इन 4 पॉइंट्स में देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए सी डी एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की मैंने नंबरिंग की, ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, ए बी सी एंड ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को से मिलकर एक जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, तो टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल्स आए? 3। इनके अलावा तो कोई और ट्रायंगल बनेगा नहीं, और ये 3 कैसे आए? 1 + 2। यहाँ पर जो ट्रायंगल्स है उनका सम 3 के इक्वल है, तो हमारा जो आंसर है वो भी 3 आ गया। क्लियर है? अब देखो, अगर इसी फिगर को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, इसी फिगर में अगर मैं कुछ लाइंस और ऐड कर दूं, तो क्या होगा देखो। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, और एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। दो लाइंस मैंने ये ऐड कर दी। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? करना हमें अब भी वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे काउंटिंग, नंबरिंग करेंगे स्मॉल ट्रायंगल्स की। 1 2 3 और 4। ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये जो हमने नंबरिंग की है, नंबरिंग करने के बाद हम कर देंगे सबको ऐड। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4। क्लियर है? तो अब हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ठीक है। 6 + 4 10। अब ये आपको मैन्युअली काउंट करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप इनको नेमिंग करो पहले, नेमिंग करने के बाद आप इनको देखो कि भाई कौन सा ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, क्या क्या ट्रायंगल्स हैं। वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। पहले आप सबसे छोटे ट्रायंगल्स करो, फिर 2 कंपोनेंट से, फिर 3 कंपोनेंट से, फिर 4 कंपोनेंट्स। वो करने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स है हमारे। हमने चार स्मॉल ट्रायंगल्स हमारे 4 थे। नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद जो भी हमारा लार्जेस्ट नंबर है वहां तक जाएंगे, और सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। अगले क्वेश्चन में मैं कुछ और लाइंस ऐड करने जा रहा हूँ। तो अभी आप चैट में मेरे को बताओगे कि अब इस क्वेश्चन में, या फिर अब जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, एक लाइन ये आ गई,
एक लाइन ये आ गई, और एक लाइन में इधर ऐड कर देता हूँ। बट अब ये जो फिगर है, अगर आप इसको मैनुअली काउंट करोगे, एक एक करके अगर आप इसको काउंट करते हो, तो मेरे ख्याल से आपको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग बताओ। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, किसका आंसर आता है कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस ट्रिक में देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। अनीश का आंसर आया 36। और स्टूडेंट्स, बेटा जो काउंटिंग द फिगर्स एनालिटिकल रीजनिंग होता है वो कर रहे हैं आज हम। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं उनके साथ यही होता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। चेल्सी 55, प्रियाली 36। तो बेटा क्लास अपनी टाइम से ज्वाइन किया करो, सो दैट यू मे बी अवेयर। रितिका 36, प्रज्ञा 36, ओके, आकांक्षा 36, पुष्कर 36, भाविका 36, हेमंत 55 अगेन, भूमिका 36। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग 36, बट सम आर, भूमिका हो गया था, देव 36, अंजलि 36, गौरव 36, पीयूष, रोहन, गुड गुड, जयदीप यादव वेरी गुड। Yes, most of the students have started answering the questions, so that's a good thing. You are attentive, you are ready to learn. So बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करनी है नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन सब नंबर्स को मैं ऐड करूंगा। मेरे को पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था 4 तक एडिशन जो होता है हमारा वो होता है 10, प्लस 5 करेंगे 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 36। कितना हो गया? 36। क्लियर है? तो कितना टाइम लगा बेटा? कुछ भी नहीं। अगर हाँ इसी क्वेश्चन को आप वैसे करते, वन बाय वन ट्राइंगल्स काउंट करते, पहले सिंगल कंपोनेंट, फिर डबल कंपोनेंट, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 कंपोनेंट्स तक यहाँ पर फॉर्म होंगे, एंड 8 कंपोनेंट्स वाला होगा जो हमारा लार्जर ट्राइंगल है वो। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये चीज नहीं करनी है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम नंबरिंग करें पहले। नंबरिंग करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाते हैं। क्लियर है? चलो बेटा, वेरी गुड। अभी आपने जो आंसर किया है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई किस तरह से, वो देखो। देखो बेटा, फिर से हमने एक ट्रायंगल लिया है और उस ट्रायंगल में हम फिर कुछ लाइंस ऐड करेंगे। इस ट्रायंगल में अब की बार मैंने ये वाली लाइन ऐड कर दी। ठीक है? अब बताओ इस ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। इस ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं वो बताना है अब आपको। बताओ। यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 एंड 2, ओनली 2 ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड हेयर। ठीक है? कौन कौन सा? एक तो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा और एक बड़े वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है? एक तो बड़े वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा और एक ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, ठीक है, तब हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स था वो उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा था। बट नाउ इट इज ओनली, देखो एक सेकेंड। ठीक है? तो अभी हम जो कर रहे थे उसमें ये था कि पहले जो हम कर रहे थे, जब हम ये वाली लाइन ले रहे थे तो उससे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अलग आ रहे थे। लाइन हमने तब भी एक ही ली थी, बट ट्रायंगल्स 3 फॉर्म हो रहे, वहां पर 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे। लाइन अब अगर हम ये वाली लेते हैं तो इस वाली लाइन में सिर्फ 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कहीं कोई स्टूडेंट ये ना करे
कि सर आपने कहा था कि ट्रायंगल्स को काउंट करो और सम कर दो उनका, मैंने 1 काउंट किया और ये बेटा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ये एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो बेटा, दोनों को अगर हम मिक्स करके बात करें, अगर हम दोनों को, या फिर चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मैं 1 2 3, अगर मैं इस तरीके से इसमें लाइंस ऐड करता जाऊंगा तो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे वो बताने हैं आपको। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे बेटा, सिंपल है। आप देखो, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है, फिर एक ये, 3 4 5, देखो हर एक बेस जो है उस पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस बेस पर एक ट्रायंगल है, इस बेस पर एक ट्रायंगल है, इस बेस पर एक, इस बेस पर एक और इस बेस पर एक। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बेस काउंट करने की, कितने बेस है आपके पास, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 बेस है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो गया। अब देखो कैसे ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला, उसके बाद ये यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। उसके बाद ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब बीच में जो ये पोर्शन है, ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। दिस इज अगेन अ ट्रेपीजियम, दिस इज अगेन अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, जितने बेस फॉर्म हो रहे हैं दोनों लाइंस के बीच, दोनों लाइंस के बीच जितने बेस फॉर्म हो रहे हैं उतने ही ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने ये काउंट कर लिए। अब पहले वाला जो टाइप था उसको और इसको, दोनों को अगर हम मिक्सअप करते हैं, दोनों को अगर हम मिक्सअप करते हैं तो देखो किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होगा। सबसे पहले हम एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, हमने एक ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये ज्वाइन है दोनों लाइन। अब पहले तो मैं इस ट्रायंगल में ये वाली लाइंस ड्रॉ करता हूँ कुछ, 1, आई गेस इतनी बहुत होंगी, 3 लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं तो। ठीक है, ये तो है हमारा पहले वाला टाइप और ये आ गया हमारा सेकंड टाइप। ठीक है, दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब ये, अब हम इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बेटा। सबसे पहली चीज जो फर्स्ट टाइप में हमने स्टडी की थी, 1 2 3 4, यहाँ पर हम इस बेस पर देखेंगे। हम पहले इस वाले बेस पर देख रहे हैं ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं। इस वाले बेस पर कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 + 2 + 3 एंड +4। तो दिस इज इक्वल टू 10, 10 ट्रायंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। यस, 20 20 20, गौरव, अनीश, रितिका, गुड बेटा। देखो 10 ट्रायंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस बेस पर कितने फॉर्म होंगे, इस बेस पर भी 10 ट्रायंगल्स ही फॉर्म होंगे, क्योंकि ये बेस जो है ये भी इन्हीं 4 ट्रायंगल्स में से निकलता है, इन सभी 4 ट्रायंगल्स को कवर करता है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो लाइंस डिवाइड कर रही है उनकी वजह से जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो इस बेस को भी डिवाइड कर रहे हैं और इस बेस को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 बार बेस डिवाइड हो रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 10 × 2 20। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल कितने हो जाएंगे, 10 × 2 20। आया समझ में बेटा? यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगी नहीं। ठीक है, तो बेटा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, पहले इसी क्वेश्चन को सिंपल वाले को आगे लेके चलते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल चेंज द आउटलुक पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, एक लाइन ये थी। अ, चलो ठीक है, अब हम ये वाली लाइन हटाकर अब हम एक लाइन ये वाली ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, नाउ यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। अब आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं टोटल कितने होंगे।
अब टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो बताने हैं आपको। बताओ बेटा, शाबाश। नहीं गौरव। 12, 14, 20 गुड स्टूडेंट्स आर ट्राइंग। बताओ बेटा, बताओ फटाफट फटाफट। हरी अप। 21 डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। 22, 12, 15। Well, students have a look on this question how। देखो, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे बेस कितने फॉर्म हो रहे हैं। बेस कितने फॉर्म हो रहे हैं डजेंट मैटर, ये जो बेस है ये हमारे लिए स्ट्रेट गिवन है, डायगोनल गिवन है, या फिर किस तरीके से गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें एक बेस चाहिए जिसके दोनों देखो ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो ट्रायंगल एक वो एक ऐसी लाइन जिसके दोनों कॉर्नर से, दोनों पॉइंट से दो लाइंस निकले और जाकर किसी सिंगल पॉइंट पर मिले, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो जिस लाइन के दोनों एजेस से, मतलब ये अगर कोई लाइन है, ये अगर कोई लाइन है तो इस लाइन के दोनों एजेस से, यहां से भी और यहां से भी, इन दोनों एजेस से जो लाइंस ड्रॉ निकल कर आएंगी, वो लाइंस जाकर किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, तो जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलेंगे बेस। हमें सबसे पहले क्या देखना है, बेस देखना है। बेस कौन सा है, एक बेस ये है और एक बेस ये है, ये दो अलग अलग बेस है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, पहले हम ऊपर वाले बेस पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। इस बेस पर देखो, इस पॉइंट से, ये बेस जो है इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये दो। अब इन दो पॉइंट से 1 और 2, ये दोनों दोनों लाइन मिल रही है तो मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखो इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4। दैट इज यहां से हमें कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, 10 ट्रायंगल्स। और इस वाले बेस पर देखो, इस वाले बेस पर यहां से हमें कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे, इस बेस का ये देखो यहाँ पर अगर इस कॉर्नर से भी मिल रहा है, इस कॉर्नर से भी मिल रहा है, तो जो डिवीजन है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का जो डिवीजन है वो कितना होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 10 ट्रायंगल्स हमें यहां से मिल गए, 10 ट्रायंगल्स हमें यहां से मिल गए। बट इस क्वेश्चन में आप एक चीज का ध्यान देना, क्या इस बेस से हमें 10 ट्रायंगल्स मिले, इस बेस से हमें 10 ट्रायंगल्स मिले। पहले जो हम क्वेश्चन करते थे उसमें क्या होता था, दोनों बेस के बीच में ये जो पोर्शन होता था, ये जो खाली पोर्शन होता था, ये ट्रेपीजियम फॉर्म होता था हमेशा। कभी भी कोई भी ट्रायंगल फॉर्म यहाँ पर नहीं होता था। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में दोनों बेस के बीच में एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ये वाला। क्लियर है, तो यहाँ पर 10 + 10 20 ट्रायंगल्स हमारे यहाँ से मिलेंगे, बट प्लस 1 ट्रायंगल हमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है दोनों बेस के बीच में फॉर्म होने से, वो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हुए यहाँ पर, 21। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हुए, 21। क्लियर है बेटा, 21 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके अलावा तो देखो इधर से जो फॉर्म हो रहे फिगर्स, वो सब क्या है फिर दोबारा, वो सब ट्रेपीजियम्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्रायंगल्स नहीं है। क्लियर है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कितने बेस पर आप काम कर रहे हो एंड कितने आप उन पर, कितने ट्रायंगल्स उनमें फॉर्म होंगे अदर देन बेसिस, मतलब दो बेसिस के बीच में कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, आपको उसका भी ध्यान रखना है। क्लियर है, अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये बोल दूं कि चलो ये है, ठीक है, अब इसमें आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम देखना कितना मॉडरेट करते जाएंगे, कितना इसको अल्ट्रेशन इसमें क्वेश्चन में कितने चेंजेस हम इसमें करेंगे, आप देखते जाओ। फटाफट से आंसर देना शुरू करो बेटा। अनीश 16। बताओ बेटा बाकी स्टूडेंट्स।
आदित्य 20, आदित्य, हिमांशु 16, प्रियाली 16, देव, अंजलि, दक्ष 16, दो अंजलि हैं दोनों का, एक अंजलि का 14 है, आकांक्षा 17, भविका, गौरव नहीं बेटा, ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। हमें पहले तो बेस देखना है कौन कौन सा फॉर्म होगा। एक तो हम ये वाला बेस लेंगे, बड़े वाला, ठीक है। इस बेस पर हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 4 ट्राइंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो इधर से हमें, इस बेस से हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिले, 10। अब ये वाला जो बेस है इस पर देखो, 1, 2, 3, 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इस बेस पर, 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6 ट्राइंगल्स हमें यहाँ से ऑब्टेन होंगे। एंड दोनों बेस के बीच, दोनों बेस को अगर हम लेके चले तो दोनों बेस के बीच में कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा। क्लियर है? दोनों बेस में कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 10 + 6 16 ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे यहाँ पर टोटल। क्लियर है? यहाँ पर कितने फॉर्म होंगे टोटल, 16 ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। क्लियर है? इस तरीके से बेटा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके साथ। ठीक है, अब क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिंगल, चलो एक क्वेश्चन और बता दो आप इसी से रिलेटेड। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, 10 सेकंड में आपको वो क्वेश्चन बताना है कैसे होगा। मैं चलो स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम हियर। नाउ काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको काउंट करने हैं फटाफट से। फटाफट से बताओ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने फॉर्म होंगे यहाँ पर। डोंट हैव द ओल्ड स्टूडेंट्स, हरी अप। 15, 17, 17, 21, 22, पता नहीं कितने ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, 14, 18, 17, 17, 17। ओके, हैव अ लुक स्टूडेंट्स, हम पहले बेस काउंट करेंगे। पहले हम ये वाला बेस लेंगे, इस बेस पर काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो इस बेस से हमें मिल गए 10 ट्राइंगल्स। इस बेस पर देखो एक ही ट्राइंगल है तो यहाँ से हमें एक ही मिलेगा। इस बेस पर देखो दो ट्राइंगल्स है तो यहाँ से हमें मिलेंगे 3 ट्राइंगल्स। इस बेस पर देखो दो ट्राइंगल्स है तो यहाँ से भी हमें कितने मिलेंगे, 3 ट्राइंगल्स। और एक ट्राइंगल ये जो दोनों बेसिस के कॉमन है, एक ये जो होगा ये एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल होगा। तो अब देखो टोटल कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 10 + 3 13 + 3 16 + 1 17 एंड 1 18। कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 18। 10 हमें इस बेस से मिले, 3 हमें मिले इस बेस से, 3 मिले इस बेस से, 6 + 10 16, एक इस बेस से मिला 17 एंड एक जो दोनों बेस के कॉमन है, दोनों बेस के जो मिड बीच में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक ट्रायंगल, वो ऑब्टेन हुआ हमें। क्लियर है? तो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हुए यहाँ पर, 18 एंड नॉट 17। ऑलवेज कीप इन माइंड, जो दोनों बेस के बीच में ट्रायंगल फॉर्म होगा आपको उसको भी अलग से काउंट करना है। क्लियर है? अब इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा किसी की कोई गलती होनी नहीं चाहिए। चलो, अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम क्वेश्चन अलग पैटर्न से स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो हम ट्रायंगल स्टडी कर रहे हैं, देखो ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में मैंने एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस ट्रायंगल में मैंने एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दिया। नाउ इन दिस फिगर you have to calculate number of triangles formed.
इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म होंगे। एक छोटी सी सिंपल सी चीज, अगर आप यहाँ पर काउंटिंग करके पहले आप मैन्युअली करना चाहते हो काउंटिंग से, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 ट्रायंगल्स हो गए और एक हो गया ये बड़े वाला ट्रायंगल, एक हो गया ये बड़े वाला ट्रायंगल। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हो गए? 5। टोटल ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हो गए? 5। अब इसके लिए याद रखने के लिए, अब देखो यहाँ पर एक ही ट्रायंगल था अंदर, हमने इजीली काउंट कर लिया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इसी फिगर को, इसी फिगर में मैं अंदर और ट्रायंगल्स फॉर्म कर दूं, तो क्या होगा? ये देखो, जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल इसके अंदर और ले लिया मैंने, ठीक है, इसी ट्रायंगल के अंदर मैंने एक ट्रायंगल और ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, बताओ फटाफट। अब कितने ट्रायंगल्स और फॉर्म होंगे यहाँ पर? एक छोटी सी चीज बेटा जो आपको याद रखनी है, आंसर सारे 9 9, कृतिका देव, गीतिका 9, आदित्य 22। बेटा आदित्य कहाँ खोए हुए हो? अनीश 9, हर्षित 9, गौरव 10। कुछ स्टूडेंट्स का 9 आ रहा है, कुछ का 10 आ रहा है। चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एंड पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो हमें बनाना कैसे है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर दूसरी ट्रायंगल फॉर्म की गई है। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर दूसरी ट्रायंगल बनाई गई है। ये जो ट्रायंगल है, इसी के अंदर दूसरी ट्रायंगल बनाई गई है। अगर जो दूसरी ट्रायंगल है, जो दूसरी ट्रायंगल है, अगर वह ट्रायंगल सभी बाहर वाली ट्रायंगल की सभी तीनों साइड्स को टच कर रही है, तो दैट मीन्स कि अंदर वाली जो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनाई गई है, उसकी वजह से 4 न्यू ट्रायंगल्स विल बी फॉर्म्ड। एक ट्रायंगल था ये, अंदर एक ट्रायंगल बन गई, तो इसकी वजह से बनाई तो हमने ये एक है, बट इसकी वजह से टोटल 4 नई ट्रायंगल्स बनती हैं, एक ये और इसके अलावा 3 और जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं। क्लियर है? तो +4 ट्रायंगल्स एक ट्रायंगल अंदर आने से, ठीक है। अब इसके अंदर जो, तो यहाँ पर जो हमने ये वाली ट्रायंगल बनाई थी, इसकी वजह से कितनी 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हुई। एक ट्रायंगल तो ये खुद है 4, एक ट्रायंगल तो बाहर वाली खुद है, उसके अंदर 4 तो इसकी वजह से आ गई। फिर अंदर ये ट्रायंगल भी फॉर्म हुई, हमने एक ये ट्रायंगल बना दी, तो इसकी वजह से भी कितनी 4 और ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 9 ट्रायंगल्स। टोटल ट्रायंगल्स कितनी हो गई? 9। आया समझ में? मेरे ख्याल से अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हाँ, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊंगा, तो क्या होगा, अंदर एक ट्रायंगल और बना दूंगा, ठीक है, फिर उसके अंदर और ट्रायंगल बना दूंगा, उसके अंदर और ट्रायंगल बना दूंगा। आपको बस ये ध्यान करना है कि अगर मैं इसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊं, तो n 2n प्लस 1, अगर सिंपल फिगर है जिसके अंदर ट्रायंगल पर ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अंदर कितनी छोटी ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही है उनको काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखो, एक दो, दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही थी, तो 2 इंटू सॉरी 4n, ठीक है। एक ट्रायंगल की वजह से चार नई ट्रायंगल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स की वजह से कितने नए ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे? ये 4n हो गया, 4 इंटू 2 एंड प्लस 1। 4 इंटू 2 कितना आया? 8, और प्लस 1 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 9। एंड 9 ही हमारा वैसे आया था। अब इसके अंदर मैं आपको ट्रायंगल पर ट्रायंगल बनाकर दे दूं, ठीक है, बहुत सारी ट्रायंगल्स अगर मैं बना दूं इसके अंदर, जो कि अगर हम पेपर पर करते हैं तो मेरे ख्याल से छोटा होता होता डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करते तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ट्राइंगल्स हैं। अब आप क्या करोगे, 4 इंटू 5 प्लस 1, ये सिंपल सी ट्रिक लगा दोगे आप, 21 आंसर आ गया। क्लियर है? आया बेटा समझ में? ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें।
अगर इस ट्रायंगल में मैं थोड़ा सा चेंज और कर दूं, छोटा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चेंज अगर मैं इस ट्रायंगल में और कर देता हूं तो क्या होगा देखो। पहले तो हम ये वाली लाइन जो हमारी रेज होगी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, मैं इस ट्रायंगल को डिवाइड कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। मैं जो पहले वाले हमने टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स को, पहले वाले जो टाइप्स किए हैं उनको मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूँ, वन बाय वन हम एक अलग टाइप स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद हम टाइप्स को ऐड करते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमारे जो टाइप्स हैं वो मॉडिफाई होते रहेंगे। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करनी है कि भाई यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने छोटे ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बट छोटे ट्रायंगल्स भी कौन से वाले, छोटे ट्रायंगल्स कौन से वाले वो देखेंगे हम पहले। देखो बेटा, इस बेस पर देखेंगे हम वन टू, मतलब थ्री ट्रायंगल्स यहाँ से ऑब्टेन हो गए, थ्री ट्रायंगल्स यहाँ से ऑब्टेन हो गए और थ्री ट्रायंगल्स यहाँ से ऑब्टेन हो गए। क्लियर है। आया बेटा। या तो आप इनको यहां से काउंट कर लो, तीन तीन काउंट कर रहे हो तो या तो आप यहां से काउंट कर लो, ठीक है। या फिर जो हमारा हमने पहले वाला टाइप किया है, यहाँ पर देखो एक और दो, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है तो दो ट्रायंगल्स की वजह से नाइन ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, प्लस एक लाइन ड्रॉ करने से दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, प्लस टू, एक लाइन ड्रॉ करने से दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, प्लस टू, एक लाइन ड्रॉ करने से दो नए ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब प्लस टू। तो नाइन प्लस टू, 11 प्लस टू 13 प्लस टू 15 ट्रायंगल्स। क्लियर है। टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, 15 ट्रायंगल्स। शॉर्टेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करो क्या हो सकती है, ट्राई टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट अप्रोच टू सोल्व द क्वेश्चन। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा तो बेटा कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर दूंगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूं अब, इससे तो आगे हम क्वेश्चन को ले जा नहीं सकता इसको, ठीक है। तो अब देखो, 15 ट्रायंगल्स पहले ही फॉर्म हो चुकी थी। अब जो हमने ये वाली लाइंस ड्रॉ की हैं, ये वाली लाइंस, इन लाइंस की वजह से कितने और ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वन टू, टू इधर, टू इधर और टू इधर, तो टोटल सिक्स मोर ट्रायंगल्स, तो प्लस सिक्स कर देंगे यहाँ पर, टोटल कितना हो जाएगा 21, टोटल कितना हो जाएगा 21। क्लियर है। आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल हम ट्रायंगल्स का जो टॉपिक है, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम सो वी वोंट हरी, वी वोंट डू रश। अब हमारे पास टाइम ही टाइम है तो हम टॉपिक्स को बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से करेंगे। इस टॉपिक को अगर हमें 4 दिन 5 दिन में कवर करना पड़े तो भी हमारे पास टाइम बच जाएगा। सो आज की क्लास में हमने दो तीन टाइप से ट्रायंगल्स काउंट करने सीखे हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक, जब लाइंस इस तरीके से ड्रॉ होती हैं। सेकंड वन इज जब लाइन पैरेलल होती हैं, जब लाइन बेसिस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जब फॉर्म की जाती है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जब फॉर्म की जाती है। क्लियर है। तो ये तीन टाइप्स हमने आज वाली क्लास में स्टडी किए हैं। कल वाली क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, कीप योरसेल्फ सेफ, stay safe, stay home. Thank you. Have a good day. Goodbye. Take care.